अब हम आपको अमेरिका से जुड़ा एक विश्लेषण आपके सामने रखे आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कभी फ्लाइट, रडार या लाइव फाइटर ट्रैकर जैसी वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा विमान आपको अमेरिका के एयर स्पेस के ऊपर ही नजर आएंगे। यह सच्चाई है। और अमेरिका में हवाई उड़ानों का प्रबंधन करने वाली संस्था FAA यानी कि फेडरल एविएशन एजेंसी रोजाना करीब 45,000 फ्लाइट्स और 29 लाख लोगों की यात्राओं को संभालता है। पीक आवर्स के दौरान तो FAA करीब 5400 उड़ानों को एक साथ संभाल रहा होता है। यही नहीं, अमेरिका के 19,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स में उड़ानों की निगरानी करता है ताकि यात्री अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सके। और यह दुनिया में प्रतिदिन होने वाला सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन है। लेकिन आज हम आपको अमेरिकी एयर स्पेस का जो नया मैप दिखाने वाले हैं, ये वो मैप वो कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, क्योंकि आज अमेरिका के नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन या नोटिस टू एयर मिशंस के सॉफ्टवेयर में ऐसी गड़बड़ी आई कि पूरा अमेरिका जमीन पर आ गया। इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ज्यादातर उड़ानें रोक दी गई और विमान उड़ने की जगह हवाई अड्डों पर ही खड़े रह गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापी है जिसके मुताबिक ये बताया गया कि 3,578 फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं, जबकि 450 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। अमेरिका के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक गड़बड़ी की वजह से पूरे देश का एयर ऑपरेशन ही ठप पड़ गया हो। और इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी सामने आकर इस मामले में अपनी बातें रखनी पड़ी, यानी बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। I just spoke with Buttigieg. They don't know what the cause is, but I was on the phone in about 10 minutes. I told them to report directly to me when they find out. Aircraft can still land safely, just not take off right now. We don't know what the cause of it is. They expected it able in a couple hours they'll have a good sense of the cause and we'll respond at that time. दरअसल आज अमेरिका में हवाई उड़ानों का प्रबंधन करने वाली संस्था FAA यानी कि फेडरल एविएशन एजेंसी ने बताया कि उनका नोटैम सिस्टम फेल हो गया है और इसे सुधारने की कोशिशें लगातार जारी है। और इसलिए आपको यह भी समझना होगा कि आखिर ये नोटैम यानी कि नोटिस टू एयर मिशंस होता क्या है। दरअसल ये पूरे एयर ऑपरेशंस का सबसे अहम हिस्सा होता है। नोटैम से ही ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उड़ानों से जुड़ा रियल टाइम डेटा मिलता है। और इसके अलावा अगर किसी जगह को किसी भी वजह से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है तो उसकी जानकारी भी नोटैम से ही मिलती है। इसी तरह मिसाइल परीक्षण या रॉकेट लॉन्च के दौरान भी नोटैम के जरिए ही जानकारी दी जाती है ताकि वहां से विमानों की आवाजाही रोकी जा सके। यानी एक तरह से यह सिस्टम ही फ्लाइट ऑपरेशंस को सुरक्षित बनाने का काम करता है। और इसलिए जब इसमें आई गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर आ गई तो इसका असर भी देखा गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने फिलहाल इस गड़बड़ी के पीछे किसी भी किस्म की साजिश या हैकिंग की संभावना को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी मामले की हर पहलू के लिहाज से जांच अभी जारी है और इस पर रिपोर्ट भी सामने रखने की बात कही गई है।